एक शहर जहां लोग सुबह घर से निकलते और शाम तक जिंदा वापस नहीं आते। गलियों में सन्नाटा, सिर्फ फौज के कदमों की आवाज और जमीन खोदे जाने की खुरदरी ध्वनि। लोग एक दूसरे से पूछते, ये गड्ढे क्यों खोदे जा रहे हैं? इतनी लकड़ियां क्यों जमा हो रही हैं? फिर रात उतरती है और एक ही वक्त पर 10 जगह आग भड़क उठती है। शोले आसमान को छूने लगते हैं, धुआं पूरे शहर को निगलने लगता है और तभी बादशाह की आवाज गूंजती है, जो अल्लाह को रब कहता है उसे उन खाइयों में फेंक दो। माँ अपने बच्चे को सीने से लगा लेती है। बुजुर्ग टूटे होठों से तस्बीह पढ़ने लगते हैं। जवानों की आंखों में आंसू हैं, लेकिन सर ऊंचा है और कुरान का वो लफ्ज, आग की खाई वाले हलाक कर दिए गए। सवाल सिर्फ इतना है, ये लोग कौन थे और अल्लाह ने इनका इंतकाम कैसे लिया? इसका जवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, जो तफसीर इब्ने कासिर में आया है। यमन के इलाके में एक बादशाह की हुकूमत थी। उसके पास सब कुछ था, ताकत, फौज, दौलत, कानून, लेकिन एक चीज नहीं थी, लोगों का दिल। वो देखता था लोग सजदा करते हैं, लेकिन उसके लिए नहीं। और उसके दिल में एक ख्याल पैदा हुआ, तो लोग मुझे राब क्यों नहीं कहते? यहीं से वो अपने इम्तिहान में नाकाम हो गया। तफसीर में आया है, जब बंदा अपने आप को रब समझने लगे तो अल्लाह उसे दुनिया का सब कुछ देता है, मगर अकल छीन लेता है। एक दिन उसके दरबार में उसका जादूगर खड़ा था, वही जादूगर जिसके जरिए वो लोगों को धोखा देता था, जिसने सालों तक शहर को बेवकूफ बनाए रखा। जादूगर बोला, बादशाह, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मुझे एक नौजवान चाहिए ताकि मैं अपना इल्म उसे सिखा दूं, वरना तेरे बाद जादू खत्म हो जाएगा। बादशाह का चेहरा सख्त हो गया। उसे जादू चाहिए था, क्योंकि वही उसकी ताकत थी। हुक्म दिया गया, शहर के बच्चों में से सबसे तेज, सबसे होशियार लड़का ढूंढो। फौज गलियों में फैल गई, सवालात हुए, अकल परखी गई और उन्हें मिला एक लड़का, न नाम न शोहरत, कल तक आम शहरी, आज जादूगर का शागिर्द। वो रोज सुबह जादूगर के पास जाता और शाम को घर लौटता। लेकिन किस्मत यहाँ एक नया मोड़ लेती है। एक दिन रास्ते में उसने एक बुजुर्ग को देखा जो छुपकर लोगों से बात कर रहा था। न जादू न ताकत, सिर्फ एक बात, रब सिर्फ अल्लाह है, वही इस कायनात का निजाम चला रहा है। लड़का रुक गया, सुना और उसका दिल हिल गया। ये था राहिब। एक ही दिल में दो चीजें जमा हो गईं, बादशाह का जादू और अल्लाह का यकीन। फिर अल्लाह ने उसी लड़के के जरिए वो काम शुरू किया जो न जादूगर कर सकता था न बादशाह। एक दिन शहर के रास्ते पर एक खौफनाक दरिंदा आ गया। लोग भागने लगे, रास्ता बंद। बीच में वही लड़का खड़ा था। उसने जमीन से एक पत्थर उठाया, आसमान की तरफ देखा और पहली बार उसके होठों से निकला, या अल्लाह, अगर राहिब हक पर है और तू ही रब है तो इस दरिंदे को गिरा दे। पत्थर उछला। एक लम्हा पूरी कौम की सांस रुकी रही और फिर दरिंदा गिर गया। खामोशी। लड़का कांप रहा था। ये जादू था? नहीं, जादूगर यहां नहीं था। धीरे से उसने कहा, मेरा रब अल्लाह है। उस दिन से लोग ईमान लाने लगे। अंधे आए, देखने लगे, बीमार आए, ठीक होने लगे। दरबार का एक अंधा दरबारी भी आया, तोहफे लाया। लेकिन लड़के ने कहा, मैं कुछ नहीं करता, सब मेरा रब करता है। दुआ हुई और उसकी आंखें खुल गईं। खबर महल तक पहुंची। दरबारी ने कहा, हमारा रब अल्लाह है। बादशाह का घमंड चूर होने लगा। जुल्म शुरू हुआ। राहिब को बुलाया गया, तौहीद छोड़ने को कहा गया। उसने इनकार किया और आरे से उसके 2 टुकड़े कर दिए गए। लड़के को पहाड़ से फेंका गया। उसने दुआ की, तू काफी है। पहाड़ हिला, सिपाही गिरे, लड़का बच गया। समंदर में डुबोया गया, लहरें उठी, कश्ती उल्टी, लड़का फिर जिंदा लौट आया। आखिर उसने कहा, तू मुझे नहीं मार सकता जब तक सबके सामने ये ना कहे, इस लड़के के रब अल्लाह के नाम से।
बादशाह ने तीर चलाया। इस लड़के के रब अल्लाह के नाम से। लड़के के हवा थम गई, तीर चला, रब्बुल्लाह माथे के पर नाम लगा से। और वो लड़का शहीद हो गया। फिर एक आवाज हम उठी, लड़के के रब पर ईमान लाए। पूरा मैदान गूंज उठा। बादशाह चिल्लाया, जमीन खोदो, आग से भर दो, जो अल्लाह को रब कहे उसे इसमें फेंक दो। एक मेरा बुजुर्ग जिस्म बोला, कमजोर है, मगर मेरा रब ताकतूर है। एक माँ ठिठकी तो बच्चा बोला, अम्मी सब्र करो। और वो दोनों आग में कूद गए। फिर जमीन कांपी, आंधी चली, धुआं पलटा, आग ने रुख बदला। वही आग जो मोमिनीन के लिए इम्तिहान थी, जालिमों की कब्र बन गई। बादशाह, उसका लश्कर, सब राख। आज भी दुनिया जल रही है, कभी धमाका, कभी भूख, कभी झूठा कानून। हर जालिम समझता है कि वो बच गया, लेकिन अल्लाह के सामने न फौज, न मीडिया, न ताकत, सिर्फ हिसाब। क्या आज भी कोई है जो हक के रास्ते पर खड़ा है? अगर है तो कमेंट्स में बताओ और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो।